हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस आरओ के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी कब तक आएगी, इन सब के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि प्रीलिम्स का हमने जो है इसका डिस्कस किया था इसका पिछला वीडियो। तो प्रीलिम्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वो वीडियो आपको जरूर देखें, चैनल पेज पर जाकर, या फिर मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। आज की इस वीडियो में होगा मेंस के लिए डिस्कस। तो पूर्ण रूप से जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें, कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सभी हम देखेंगे। तो सबसे अगर हम पहले बात करें तो सारी चीज़ें बातें हो चुकी हैं। ठीक है। आरओ के लिए स्नातक की आवश्यकता होती है। एआरओ के लिए जो है वो लेवल सर्टिफिकेट प्लस स्नातक की आवश्यकता होती है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल है। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो 5 साल एससी एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल जो है छूट दी जाती है एग्जाम में। एग्जाम पैटर्न अगर बात करें तो प्री और मेंस दो प्रकार के पेपर होते हैं। इसमें इंटरव्यू जो है नहीं होता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर हम इसमें बात करते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न की, तो टोटल मार्क्स इसमें 400 का होता है। मतलब टोटल पेपर जो होता है वो मेंस का 400 नंबर का पूछा जाता है, और 3 पेपर में ये जो होता है मेंस पेपर होता है। ठीक है। अब इसमें पहला पेपर जो होता है वो समान अध्ययन का होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सेम एज प्रीलिम्स के जैसे ही होता है। ठीक है। सेम एज प्रीलिम्स के जैसे होता है, बस इसका लेवल जो होता है वो थोड़ा हाई होता है। ठीक है। प्रीलिम्स से हाई होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन होता है 120, टोटल नंबर इसमें मिलता है 120, और टोटल जो घंटा की बात करें तो 2 घंटे का ये पेपर होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं इस तरीके से बनता है, जो कि ये प्राइमरी मतलब प्री टेस्ट के जैसे ही होता है। अब अगर हम बात करें इसमें तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होता है। मुख्य परीक्षा के कुछ दिन बाद जो है इसमें केवल एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आयोग में निर्धारित स्थान पर टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाता है। इसमें टाइपराइटर पर हिंदी एवं इंग्लिश में आयोग द्वारा दी गई विषय वस्तु को निर्धारित समय सीमा में टाइप करना होता है। चूंकि ये टाइपिंग टेस्ट केवल एआरओ के लिए है, इसके परिणाम का असर जो है शेष पदों के परिणाम पर नहीं पड़ता है। मुख्यतः मुख्य परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी की जाती है। अब रणनीति में अगर हम बात करते हैं तो पहला पेपर हो गया 120 क्वेश्चन का, टोटल मार्क्स 120 और टाइम 2 घंटे का, ये लेवल हाई होता है प्री से। दूसरा पेपर जो होता है मेंस में होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का होता है, और इसमें खंड 1 खंड 2 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है। खंड 1 में टोटल मार्क्स 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है खंड 1 में, तो इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। और इसके लिए शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए 6 अंक, और रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 अंक। तो टोटल 21 अंक का ये जो है क्वेश्चन होता है। इस तरीके से कोई गद्यांश दिया जाएगा क्वेश्चन में एग्जाम में, और उसका शीर्षक आपको लिखना है, उसका सारांश लिखना है, और उससे रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है, जिसके लिए इसलिए टोटल 21 अंक प्रदान किया जाता है। फिर दूसरा इसमें जो होता है प्रश्न वो आता है, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना। इसके लिए 15 मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं, और यह दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है पत्राचार से संबंधित। पहला उसमें शासकीय अर्धशासकीय होता है, दूसरा कार्यालय आदेश ज्ञान या फिर परिपत्र से संबंधित, या फिर विज्ञप्ति टिप्पणी एवं प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, और ये टोटल जो है 24 मार्क्स का होता है। तो ये करना होता है पत्राचार से संबंधित क्वेश्चन। तो खंड 1 में ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें परिभाषित शब्दावली होती है, चौथा क्वेश्चन, और इसमें जो है अंग्रेजी से हिंदी परिभाषा करना होता है, हिंदी से अंग्रेजी परिभाषित करना होता है। 5 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन आता है, 10-10 मार्क, यानी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। इसके अलावा तीसरा पार्ट मुहावरे और अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। ठीक है। मुहावरे तथा इसका लोकोक्तियाँ हो गया, लोकोक्तियाँ में पूछा जाता है 5 क्वेश्चन, ये 10 नंबर के आते हैं। ठीक है। साथ ही साथ कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से खंड 1 में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड 2 की अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत, तो टोटल ये क्वेश्चन होता है, इसमें टोटल नंबर 60 का और आधे घंटे का एक क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें अगर हम बात करें तो विशेषण विशेष, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन, प्रत्येक से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सभी जो है 12-12 अंक के होते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चन 12, यानी एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो इस तरीके से 6-6 प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन रहता है, और ये 60 नंबर का रहता है। तो ये खंड 2 में इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। तीसरा पेपर जो होता है वो होता है निबंध का,
और इसमें टोटल मार्क्स 120 नंबर का होता है। समय जो है 3 घंटे का होता है। इसमें 3 निबंध आपको लिखना होता है, ठीक है। पहले निबंध जो होता है वो होता है साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र या फिर राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से कोई एक प्रकार का निबंध आपको चुन के लिखना होता है और शब्द सीमा 600 शब्दों की होती है। टोटल इसमें 40 मार्क्स जो है मिलते हैं, ठीक है। टोटल इसमें 40 मार्क्स प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दूसरा निबंध आपको लिखना होता है तो उसमें आर्थिक क्षेत्र, दूसरा विज्ञान, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई एक निबंध चूज करना होता है और उसको 600 से सीमा शब्द सीमा में लिखना होता है। इसमें भी 40 मार्क्स जो है प्रदान किया जाता है। तीसरा निबंध आपको लिखना पड़ता है राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित, या फिर बी पार्ट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, और सी पार्ट है प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से संबंधित जो आता है उसमें टॉपिक दिया होता है, उसमें से एक इसमें से भी निबंध लिखना होता है। तो ये भी 600 अंक 600 शब्द का होता है और इसमें जो है 40 नंबर प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से 40 40 40 तीन निबंध 40 40 120 नंबर के लिखे जाते हैं और इसमें जो है कैटेगराइज किया होता है कि आप जो इसमें से चुन लीजिए। जैसे तीसरा है, तीसरे में से आप कोई एक सब्जेक्ट पर लिखिए, दूसरे में से इन दोनों में से कोई एक शब्द, और पहले में से इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पर निबंध जो है लिखना होता है। तो इस तरीके से ये मेंस में जो है टॉपिक वाइज इस तरीके से अलग अलग दिया जाता है। और अगर हम एनालिसिस की बात करें इसमें कि किस प्रकार के क्वेश्चन, जो 120 अंक का जो पहला पेपर होता है मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो अभी मैंने ऊपर जो बताया हुआ है ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का जो 120 अंक का होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेम एज प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, जैसे कि सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, इतिहास, पर्यावरण, भूगोल, ठीक है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तर्क शक्ति, उत्तर प्रदेश स्पेशल, खेल कूद है, जनगणना, करंट अफेयर से, इन टोटल से मिलाकर 120 क्वेश्चन इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं और इनका लेवल जो है थोड़ा प्री से हाई रहता है। तो ये जो प्रश्न पत्र होता है अभ्यर्थियों के लिए बहुत चुनौती भरा होता है, जिसका मुख्य कारण होता है पत्राचार के सभी प्रारूपों में होने वाला भ्रम, और इस हेतु जो है अभ्यर्थी को स्वयं सभी प्रारूपों की समानता और असमानता को ध्यान में रखकर एक टेबल तैयार करना चाहिए और उसका नियमित रूप से रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तभी इसका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें इस तरीके से आप जब करेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के उसको रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी इसको करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो मेंस के बारे में इतनी सारी टॉपिक पूछा जाता है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग इसको सारणीबद्ध तरीके से तैयार करिए, बना लीजिए। और सारा का सारा प्री का भी आप अगर आप देखना चाहते तो प्री का मैंने जो है डिटेल में बताया हुआ, उसको भी आप देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पहले तो आप एग्जाम पैटर्न जब जानेंगे तभी तो एग्जाम कर पाएंगे ना, तो इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम इसमें करंट अफेयर और जीके, जीएस और हिंदी के पोर्शन करवाएंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके एक टॉपिक वाइज। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।